जी हाँ दोस्तों, ये बात तो साफ होती नजर आ रही है कि सुशील कुमार लगातार यही कह रहा है कि उसने सागर को जानबूझकर नहीं मारा। मारने से हमारा अर्थ है दोस्तों कि उसकी जान नहीं ली। उसकी पिटाई भले से ही की हो, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या थी। यानी कि पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कि चलिए एक बारी को हम मान लेते हैं कि आपने सागर की जान जानबूझकर नहीं ली, लेकिन आपने उसकी पिटाई क्यों की, इसके पीछे की ठोस वजह तो बताइए। तो दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक जो बयान सामने आ रहा है सुशील कुमार का, वो ये है कि सागर छतरसाल स्टेडियम में काफ़ी बवाल मचा रहा था, काफ़ी लोगों को भड़का रहा था, और जब से लॉकडाउन लगा था वो भी एक तरीके से कह सकते हैं कि काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। पहलवानों की डाइट से दोस्तों आप सब परिचित होंगे कि पहलवान अपने खाने में क्या क्या लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी डाइट काफ़ी मजबूत होती है, काफ़ी पौष्टिक होती है, लेकिन उतनी ही खर्चीली होती है, जिसकी वजह से इन पहलवानों को अपना खर्चा उठाने में भी काफ़ी दिक्कत हुई लॉकडाउन के समय में। लेकिन सुशील का यही मानना है कि छतरसाल स्टेडियम में काफ़ी ऐसे कांड हो रहे थे जिसमें सागर का बहुत बड़ा हाथ था। अब वो कांड से दोस्तों हमारा ताल्लुकात और सूत्रों के मुताबिक जो खबर है वो है गैंगस्टर एक्टिविटी। वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी और काफ़ी ऐसी एक्टिविटी हो रही थी जो कि इलीगल थी, जिसकी वजह से सुशील कुमार वहाँ पर एक सम्मानित व्यक्ति और वहाँ के एक मुख्य अधिकारी होने की वजह से उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया और सागर को सही तरीके से समझाने की कोशिश की। पहले शुरुआत में बातचीत हो रही थी, लेकिन वहां पर काला जठड़ी के भी कुछ गुर्गे मौजूद थे, जिसमें सोनू महाल का नाम सामने आ रहा है, जिसकी वजह से बात काफ़ी बढ़ती चली गई। जी हाँ दोस्तों, ये खबर थी कि 4 मई के पहले दिन में सुशील कुमार आराम से घूम रहे थे, उनके साथ कोई पहलवान मौजूद नहीं था, लेकिन सागर, सोनू और कुछ और सदस्य सुशील के पास जाते हैं या सुशील उनके पास आता है, तो वहीं से विवाद होना शुरू हो गया था। तो उसी दिन में जो हुआ कांड, और सुशील ने बड़े ही आराम से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका कहना यह है कि वो बदतमीजी कर रहे थे लड़के, उनको मेरी कॉलर पर हाथ डालना बहुत महंगा पड़ गया। यानी कि सुशील के साथ जो बदतमीजी करेगा उसका हश्र यही होगा। बस सुशील ये जताना चाहते थे। सुशील का मकसद जो खबरों के मुताबिक और उनका बयान है, उनकी जान लेना नहीं था, बल्कि उनको सबक सिखाना था। अगर दोस्तों सुशील कुमार के पिता का भी ये बयान आया है कि अगर सागर की कोई गलती थी तो वो उसका गुरु था, उसको थप्पड़ लगा देता या उसको छतरसाल स्टेडियम से हमेशा के लिए निकाल देता, लेकिन उसकी जान लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यही कुछ बयान सुशील कुमार भी दे रहे हैं कि मैं तो बस सबक सिखाने के लिए उसकी पिटाई कर रहा था, क्योंकि हो सकता था कि उसके बाद वो सुधर जाता, ताकि मुझसे कभी पंगा नहीं लेता, यानी कि वो कोई इलीगल काम करने से पहले भी सोचता। लेकिन सुशील कुमार ने ये भूल गए कि वो भी एक इंसान है, और जितने इंसानों की मदद से उसकी पिटाई कर रहे हैं, उसके बाद इंसानियत कह सकते हैं कि वहाँ पर इंसानियत नहीं बल्कि हैवानियत होती है उस दिन। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।